जिस बैठक का सभी को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो बैठक हो ही गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सुबह ही कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई विभागों के 19 प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस विभाग को सबसे ज्यादा इंतजार था, आखिर उस विभाग के लिए क्या कुछ हुआ है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ मुलाकात करके आए हैं, तो जरूर इन शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए कुछ ना कुछ होगा। दूसरी तरफ जितने भी विधायक, नेता, मंत्री थे, उनका भी यही कहना था कि बजट में तो कुछ खास नहीं था अनुदेशकों के लिए और शिक्षा मित्रों के लिए, लेकिन अब जब कुछ भी होगा तब इन अनुदेशकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए जरूर सरकार की तरफ से कोई ना कोई कदम उठाए जाएंगे। इस वजह से सभी को इस कैबिनेट बैठक का काफी बेसब्री से इंतजार था। सभी यही उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे कि इस कैबिनेट बैठक पे जरूर कुछ ना कुछ खास होगा, क्योंकि तमाम मंत्री भी शामिल हुए थे और जमीनी मुद्दों पे चर्चा भी की गई और फिर 19 प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल गई। लेकिन क्या इन सारे मुद्दों में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शामिल किया गया है? तो खबरें ये निकलकर सामने आई हैं कि इस बार फिर से अनुदेशकों को और शिक्षा मित्रों को इस कैबिनेट बैठक में कोई सौगात नहीं दी गई है, बल्कि सरकार ने एक बार फिर से कह दिया कि इन सारी चीजों पे गंभीरता से चर्चा की जा रही है। बहुत जल्द ही सभी की समस्याओं का हल किया जाएगा और जो 19 प्रस्तावों पे मुहर लगी है उसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशक नहीं शामिल है, या यूं कहें कि संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी ही नहीं शामिल है। ये अन्य मुद्दों पे कैबिनेट बैठक हुई और उनको मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन क्या सरकार करना क्या चाहती है? क्योंकि लंबे समय से सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब बस शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होने वाला है, अनुदेशकों की समस्याओं का हल होने वाला है। लेकिन देखने को मिलता है कि कैबिनेट बैठक होती या फिर बजट सत्र होता है या फिर कोई और बैठक होती तो ये कहा जाता है कि बस अब इसी बैठक से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा, बस इसी बैठक से अनुदेशकों की समस्याओं का हल हो जाएगा, उनके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। लेकिन देखने को मिलता है कि बैठकें की जाती है, शुरुआत होती है कार्रवाई की और आखिर में ये निकलकर सामने आता है कि शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। अब शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी ये सवाल खड़े करने लगे हैं कि आखिर उन्हें कब तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि बजट सत्र में देखने को मिला कि तमाम विभाग के कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की गई है, वो फिर सफाई कर्मचारी हो या फिर होम गार्ड हो, और ऐसे तमाम जो कर्मचारी हैं उनके मानदेय में वृद्धि की गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग के जो अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, आखिर सरकार उनके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? जबकि ये जो शिक्षा मित्र और अनुदेशक है पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पठन पाठन का कार्य भी करते हैं और न जाने कितने अन्य कार्य करते हैं जो कि इनके ड्यूटी में भी नहीं आते, फिर भी पूरे मनोयोग से अपना काम करते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी कदम से कदम मिलाते हुए नजर आते हैं और सरकार महज इन्हें हर बार आश्वासन देती है, ना कि इनकी समस्याओं का हल करती है, जिस वजह से इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के बीच में निराशा का माहौल बना हुआ है। बस ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक इसी बात की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि आखिर कब इनकी समस्याओं का हल होगा, कब सरकार इनके लिए कोई उचित कदम उठाएगी और कब इनके जीवन में खुशियों का माहौल होगा। जहां अभी तक कहा गया था कि जो शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक है, इनके प्रस्ताव को बजट में बाद में जोड़ा गया, तो यही कहा जा रहा था कि जब कैबिनेट बैठक होगी तो इन सारी चीजों का खुलासा होगा। तो कैबिनेट बैठक के दौरान जरूरी ये बातें पता चल जाएंगी कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को क्या कुछ मिला है। लेकिन एक बार फिर से अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के हाथ खाली नजर आ रहे हैं और इस वजह से अनुदेशक और शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो सरकार की तरफ से यही कहना है कि बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्याओं का हल किया जाएगा। जितने भी विधायक, मंत्री, उनका भी यही कहना। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर सरकार क्या कुछ कदम उठाती, क्योंकि आज की कैबिनेट बैठक के बाद से ही शिक्षा मित्र और अनुदेशक काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, एडल टीवी।